उपचुनाव के रंग में बिहार रंग चुका है और तारापुर विधानसभा को लेकर के बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। तारापुर से आरजेडी की प्रत्याशी दिव्या प्रकाश, उनको आरजेडी जो है वो झटका दे सकता है और कहा जा रहा है कि उनको झटका लगेगा भी। लालू प्रसाद यादव के करीबी कहे जाने वाले जयप्रकाश यादव की बेटी हैं दिव्या प्रकाश, जिन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में तारापुर से उम्मीदवारी ठोकी थी और महज कम वोटों से उनकी हार जो है वो हो गई थी और इस बार उनका टिकट जो है वो कट जाएगा, ये खबर सामने आ रही है। और पूरा मामला क्या है वो आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्यों दिव्या प्रकाश का नाम काट दिया गया है। बिहार की सियासत पर धीरे धीरे उपचुनाव का रंग चढ़ने लगा है। बिहार की 2 विधानसभा सीट तारापुर और कुशेश्वर स्थान में उपचुनाव हो रहा है। 30 अक्टूबर को वोटिंग की तारीख है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल जब अपने अपने उम्मीदवारों के जरिए रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। तारापुर विधानसभा सीट पर जेडीयू का कब्जा रहा है। पिछले दफे जेडीयू के मेवालाल चौधरी ने आरजेडी उम्मीदवार दिव्या प्रकाश को शिकस्त दी थी। दिव्या प्रकाश पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरजेडी के वरिष्ठ नेता जयप्रकाश नारायण यादव की बेटी हैं। तारापुर विधानसभा सीट को लेकर अब तक किसी भी राजनीतिक दल ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है, लेकिन एक बात जो सामने आ रही है उसके मुताबिक जयप्रकाश नारायण यादव की बेटी दिव्या प्रकाश इस बार आरजेडी की तरफ से उम्मीदवार नहीं होंगी। दरअसल पार्टी सूत्रों के अंदर खाने से जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक उपचुनाव वाली इस सीट को तेजस्वी यादव हर हाल में जीतना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने नई रणनीति के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। आपको बता दें कि 1 अक्टूबर को तारापुर विधानसभा सीट के लिए अधिसूचना जारी होगी। 8 अक्टूबर तक के उम्मीदवारों को अपना नामांकन भरना होगा। माना जा रहा है कि तारापुर सीट विधानसभा में तेजस्वी यादव अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा जेडीयू से चेहरा तय हो जाने के बाद तय करेंगे। दरअसल तेजस्वी यादव तारापुर सीट को लेकर बड़ी सदी हुई रणनीति के साथ काम कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो तेजस्वी इस बार नीतीश कुमार के सबसे सिर्फ वोट बैंक को ही साधने की तैयारी में है। नीतीश कुमार जिस लव कुश समीकरण के बूते राजनीति करते हैं, उस लव कुश समीकरण को तेजस्वी इस बार तारापुर विधानसभा सीट पर चुनौती दे सकते हैं। तारापुर में कुशवाहा जाति से आने वाले वोटरों की तादाद सबसे अधिक है। यहां से लगातार इसी जाति के उम्मीदवार चुनाव जीत रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव इस बार यादव की बजाय किसी कुशवाहा को उम्मीदवार बना सकते हैं। एक बात जो पहले से तय है वो ये है कि जेडीयू से उम्मीदवार कुशवाहा तबके से ही होगा। ऐसे में तेजस्वी का मकसद ये है कि कुशवाहा वोटों में सेंधमारी कर यादव और बाकी जातियों का वोट गोलबंद किया जाए और जेडीयू को पटखनी दी जाए। तेजस्वी यादव की टीम थिंक टैंक माने जाने वाले नेता इस पर लगातार काम कर रहे हैं। पूर्व मंत्री आलोक मेहता को इसके लिए खास जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी अगर अपने उम्मीदवार का चेहरा सामने कर विरोधियों को चौंका दे तो इसमें बहुत अचरज की बात नहीं होगी, लेकिन फिलहाल आरजेडी अपने पत्ते नहीं खोलेगी। इंतजार जेडीयू के उम्मीदवार के नाम तय आने के बाद ही होगा। जैसे ही जेडीयू का उम्मीदवार तय होगा वैसे ही तेजस्वी अपना पत्ता खोल देंगे। चुनाव का नतीजा चाहे जो भी हो, लेकिन तेजस्वी हर हाल में इस चुनाव के अंदर सोच समझकर कदम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपने सुना किस तरीके से जो समीकरण जो है वो बताते हैं कि कुशवाहा समाज के वोटर वहां पर ज्यादा हैं, जिस कारण ही आरजेडी फैसला करेगी कि किसी कुशवाहा कैंडिडेट जो है उनको ही प्राथमिकता तारापुर विधानसभा को लेकर दी जाए, क्योंकि किसी हाल में भी आरजेडी जो है वो नहीं चाहती है कि इस बार उनके हाथ से तारापुर का सीट जो है वो निकल जाए, क्योंकि लगातार दावे आरजेडी की तरफ से किए जा रहे हैं कि इस बार दोनों उपचुनाव में आरजेडी की जीत होगी। तो तमाम चर्चा जो है वो पार्टी के अंदर चल रही है और एक मजबूत कैंडिडेट की खोज जो है वो भी की जा रही है। और जिस तरीके से झटका लगा है जयप्रकाश यादव की बेटी दिव्या प्रकाश को, अब आने वाले समय में क्या कुछ होगा, राजनीति किस ओर करवट लेगी, उन तमाम खबरों से आपको जुड़े रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले, ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सके।